जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आचयतः मेरे स्वामी। हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बनकर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष महल न आए, मुझे मार्ग काव्य देना। देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। क्रमगण पूरित जरा जर्जरित, कारा है मानव काया। अपने कर्मोदय के कारण, यह मैंने बंधन काया। यदि यह नश्वर नष्ट हो रही, मैं काहे को घबराऊं। मैं हूँ ज्ञान शरीरी चेतन, क्यों समाधि ना और लाऊं। जब कोई जन धूम धाम से अन्य नगर रहने जाता, नव निवास के शुभ अवसर पर वह ना तनिक भी घबराता। मृत्यु महोत्सव की बेला में, ज्ञानी तुमको भय कैसा। आत्मलीन चेतन को नूतन, तन मिलता कंचन जैसा। सत्पुरुषों ने सत्य पात्रों को जो उत्तम दान दिया। स्वर्ग सुखों के संग उसे फिर मृत्यु कृपा से प्राप्त किया। तब सज्जन क्यों डरे मृत्यु से, जो चेतन को हितकारी। इष्ट प्रदाता को इस जग में, कौन कहेगा अपकारी। तन पिंजड़े में फंसी हुई है, आत्मा गर्भ अवस्था से। आकुल व्याकुल है सब तन की, कर्माधीन व्यवस्था से। जो बंदी को बंदी ग्रह से, राजा बंधन मुक्त करे। मृत्यु राज बिन तन बंधन से, कौन मुझे निर्मुक्त करे। नर्तन पा नर्तन करता, कारण यह मोही मन है। सब दुखों को देने वाला, दुष्ट पिंड यह नर्तन है। इसी पिंड से पिंड छुड़ाकर, मृत्यु सखा सुख देता है। आत्मदर्शियों से प्रतिफल में, स्वयं नहीं कुछ लेता है। जिसको अवसर प्राप्त न होता, उसे न कोई चारा है। पर जो अवसर पाकर खोता, वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु कल्प तरु को पाकर भी, जो हित साधन ना करता, वह बिगाड़ता निज भविष्य को। जन्म पंख से ना तरता, जीर्ण सीर्ण देहादिक सारी,
जिनसे नूतन हो जाते, उसी मृत्यु से मोही प्राणी न जाने क्यों घबराते। मोह पुण्य को मोह पुण्य का उदय मनुज को जो प्रमोद से भरता है, आत्मदर्शियों से प्रतिफल में स्वयं नहीं कुछ लेता है। देह निवासी चेतन अपने सुख दुख को देखे जाने, और किसी दिन इसी देह से स्वयं निकलने की ठाने। स्वेच्छा से जाने वाला क्या कभी कहीं घबराता है, ना संलेख ना धारी नर को यम कंपित कर पाता है। छोड़ न पाते विषय सुखों को, जब छूटे तब डरते हैं। जो संसारासक्त हुए वे डरते डरते मरते हैं। लेकिन ज्ञान विराग निवासी अनासक्त होते जाते, और अंत में हर्षित मन हो मृत्यु महोत्सव को पाते। पूजा पाठ पठन शास्त्रों का, जप तप सेवा गुरुजन की, दीन दुखी जीवों पर करुणा विधि है पुण्य उपार्जन की। अपना अर्जित पुण्य देखने जब चेतन तन से जाता, पंचभूत के इस प्रपंच से कोई रोक नहीं पाता। मरण काल में सत्पुरुषों को जो पीड़ा उठ आती है, कर्म जनित कुछ तीव्र व्याधियां आकुलता उपजाती है। मैं तो मानूं यह पीड़ा ही देह मोह को दूर करे, समता का अवसर प्रदान कर शिव सुख से भरपूर भरे। ज्यों घट देता अग्नि परीक्षा, फिर जलधारी बन पाता। मृत्यु परीक्षा देकर ज्ञानी त्यों ही शिवपुर को जाता। शीतलता धारी बनना हो तो आवश्यक है तपना। मृत्यु ताप से कातर जन को मोक्ष सदा रहता सपना। सज्जन और विवेकी मानव पाप पंक से डरते हैं, अतः व्रतों को धारण करके उनका पालन करते हैं। इस उद्यम का जो फल होता, उसको वह नर भी पाता। जो बड़ भागी मरण काल में सत समाधि को अपनाता। जो नर शांत निराकुल होता, मरकर कष्ट नहीं पाता। पशु गति में वह जन्म न लेता, नरकों में भी ना जाता। मरण काल को निकट जान कर
जलाहार भी जो छोड़े, धर्म ध्यान करके वह नाता स्वयं इंद्र पद से जोड़े। तपे हुए तप का जो फल है, व्रत पालन का अन्य नहीं। और पढ़ा जो धर्म शास्त्र है, उसका फल भी एक वही। सकल धर्म का वह अनुपम फल, प्रभुवर ने भवहरण कहा। जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत, स्वर्ण कलश सन मरण महा। जहाँ कहीं अति परिचय होता, वहाँ अवज्ञा हो जाती। कहें दूर के ढोल सुहाने, प्रीत नए पर ही आती। करो भव्य चरितार्थ कहावत, जीर्ण देह को जाने दो। होकर अभय अहो चेतन को, अब नूतन तन पाने दो। सुख समृद्धि में साम्राज्य भोग कर, नरभव सुकल स्वयस पाते। दान पुण्य में अविवांछित धन, प्रभु भक्तों पर बरसाते। सुख समृद्धि में जीवन के दिन, मानो पल में कट जाते। भव का नाटक छोड़ अंत में, संत स्वयं शिवपुर जाते। समाधि मरण भावना, शुल्लक ध्यान सागर जी।